पंचगव्य से बनी गणेश प्रतिमा सहित मिट्टी के गणेश की प्रतिमा से सज गए बाजार। भिक्षुक पुनर्वास योजना में बनी दूध, घी, दही, गौमूत्र और दुर्वा की गणेश प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र। प्रतिमाएं बनवाने वाली संस्था प्रवेश की रूपाली जैन ने बताया, शहर में पुनर्वास के लिए लाए गए भिक्षुक, विक्षिप्त बच्चे, नशे के आदि हितग्राहियों ने बनाई। 7,000 से अधिक पंचगव्य से बनी गणेश की मूर्ति भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा की सबसे अधिक डिमांड। 27 अगस्त को होनी है भगवान श्री गणेश की स्थापना। व्यापारी संजय कड़ और रितेश टांक ने बताया, बाजार में मिट्टी के गणेश की डिमांड और मिट्टी प्रतिमा ही उपलब्ध। घर के लिए 250 रुपए से लेकर 5,000 तक की प्रतिमाएं उपलब्ध। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी की अपील, मिट्टी से बने इको फ्रेंडली गणेश ही करें स्थापित। गणपति जी में वैरायटी तो बहुत है, ये जैसे अष्टविनायक, रिद्धि सिद्धि, मुंबई का राजा और भी कई, जैसे टिटवाड़ा का है गणपति, ये सभी वैरायटी आई है और अब विभिन्न है। लेकिन मिट्टी के गणपति की मांग ज़्यादा है और इस मार्केट में 100% मिट्टी ही बिक रहा है। लेकिन एक समस्या आ रही है, जो साल भर गणपति रखना चाहते हैं या रखते हैं अपने घर पे, उनको ये समस्या आ रही है कि वो मिट्टी के गणपति अगर बिठाते हैं तो साल भर वो चल नहीं पाता है, तो वो एक समस्या आ रही है। लेकिन हमारे लिए वो समस्या नहीं, मिट्टी के लिए हम पर्यावरण को देखते हुए जो प्रशासन का आग्रह है उस हिसाब से मिट्टी के गणपति चल रहे हैं। और रेंज में ऐसा है कि साहब 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की रेंज है। जिस प्रकार से व्यक्ति लेना चाहता है, सुंदर दिखना है तो थोड़ा सा कॉस्टिंग तो होती है, और मिट्टी के कारण ऐसे भी कॉस्टिंग रहती है ज़्यादा, ये है। और माहौल अच्छा है, गणपति को प्रतिसाद क्या बोलें इसको, गणपति तो हर घर में बैठते ही हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग चल रहे हैं, यही है। इस बार गणेश जी की डिमांड है, सभी लोग मिट्टी के गणेश जी मांग रहे हैं, तो हमने भी मिट्टी के गणेश जी, लगभग यहाँ पे सभी दुकान मिट्टी के गणेश जी से बनी हुई है और सभी जने मिट्टी के गणेश जी बेच रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर लाल बाग के राजा, खजराना गणेश एवं चिंतामन गणेश, इस टाइप के गणेश जी उनकी डिमांड है। तो हमने ऑर्डर पहले से ही था, इसलिए हमने सभी ग्राहकों को पहले से बना के बुक कर दी गई है। हाँ, रेट में थोड़ा सा मिट्टी का गणेश जी महंगा आता है, बाकी विशेष कोई दिक्कत नहीं है। 300 से लेके 400, 500 से लेके 2,000 रुपये तक की मूर्ति मिट्टी में अच्छे से अच्छी आ जाती है। देखिए, जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण का सभी तरफ संदेश जा रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वदेशी अपनाओ का एक आग्रह किया है, उसी तारतम्य में ध्यान में रखते हुए हमने इस बार पंचगव्य गोबर गणेशा का निर्माण किया है। ये देसी गाय के गोबर के साथ साथ गौमूत्र, दूध, दही और घी का इस्तेमाल करते हुए इसमें पवित्र दुर्वा को भी हमने शामिल किया है, ताकि 10 दिन तक जब लोग इसमें अपनी घर में गणेश जी की स्थापना करेंगे और 10 दिन तक उनकी पूजा करेंगे तो सुखद परिणाम प्राप्त होगा। और बहुत ही सोचने का एक विषय है कि ये किनके द्वारा बनाए गए हैं। तो ये हमारे, जिस तरह से इंदौर शहर में भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चल रहा है और ऐसे मानसिक विक्षिप्त जो शहर में विक्षिप्त अवस्था में घूमते रहे हैं, गंभीर नशे से पीड़ित, मानव तस्करी, बाल तस्करी से बचाए हुए बच्चे, महिलाओं के द्वारा, ऐसे 28 हितग्राहियों के द्वारा ये 7,100 गोबर पंचगव्य गणेशा का निर्माण किया गया है। और ये पहली बार इंदौर शहर में इस तरह का एक भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें इतने लोग, इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने गणेश मूर्तियों का सुंदर रूप गढ़ा है। और प्रतिसाद की बात करें हम तो इतना अच्छा प्रतिसाद लोगों का मिल रहा है। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी इन मूर्तियों की डिमांड पर वहाँ पर सप्लाई किया गया है। और बिल्कुल हमें सबको ध्यान में रखना है कि पर्यावरण हितैषी मूर्तियों को ही हमारे घर में विराजित करना है, उन्हीं की पूजा करनी है। ये घर में ही विसर्जन के योग्य है और खाद का रूप देकर इन्हें कहीं न कहीं हम एक गणेश बप्पा की मूर्ति से 2 जीवन को बचा रहे हैं। एक वो हाथ जो शहर में भीख मांगा करते थे, आज वो कलाकार बन चुके हैं। और जब विसर्जन के बाद ये खाद का रूप बन जाएंगे, आप क्यारियों में डालेंगे, तो दूसरा ये जीवन देंगे पौधों को। तो हमें अपने घर में इको फ्रेंडली गोबर गणेशा ही विराजमान करें, मुझे लगता है यही अनुकूल होगा। गणपति बप्पा मोरिया, घर घर गणेश विराजेंगे और माटी गणेश विराजेंगे। माटी गणेश अभियान पर्यावरण संरक्षण और इको फ्रेंडली गणेश बिठाने का आह्वान इंदौर नगर निगम ने किया है। साथ ही इंदौर शहर के सभी गणेश पंडाल में गणेश जी बिठाने वाली समितियों और मंडलों से हमने आह्वान किया है
कि 3R के आधार पर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के आधार पर इको फ्रेंडली गणेश जी और इंदौर की स्वच्छता का संदेश देने वाले पांडालों का सम्मान भी इंदौर नगर निगम करेगी। और इन पांडालों से देश के लिए, राष्ट्र के लिए चिंतन करने वाले विषयों पर विचार विमर्श भी हो, तो गणेश जी का पांडाल में बिठाना हम सबके लिए बहुत सार्थक होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे आह्वान करता हूं कि घर घर माटी गणेश विराजें और पांडालों में भी इको फ्रेंडली गणेश जी को विराज कर अलग अलग देश हित के विषयों का संदेश देने का काम करें।